हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एफएमजी सर्टिफिकेट जब हम लोग लेने जाएंगे तो हमको उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, जिसमें हमको सारे अपने वीज़ाज़ की डेट लिख के उनमें मंथ्स कैलकुलेट करने हैं कि उसमें कैसे कितने मंथ्स तक आपका वहाँ पर ड्यूरेशन रहा जहाँ पर आप अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी एंट्री स्लिप है। इसमें हमको जो है रिपोर्टिंग डेट दे रखी है और इसमें हमें रिपोर्टिंग टाइम और स्लॉट दे रखा है कि हमको कितने बजे जाना है और हमारा कौन सा स्लॉट है। और इसमें यहाँ पर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो हमको केयरफुली पढ़ने हैं। उसको केयरफुली पढ़ने के बाद फिर हम लोग नीचे जाएंगे कि इसमें और क्या क्या मांगा है हमको। जैसे देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमको क्या क्या चाहिए। तो पहले तो हमको सबसे पहले एडमिट कार्ड चाहिए जो हमने यूज़ किया था, वो हो तो ज़्यादा बेस्ट है जो आप उसको लेके गए हो। सेकंड, हमको चाहिए हमारा पासपोर्ट। नेक्स्ट, हमको चाहिए अपनी डिग्रीज जो कि है ना अपोस्टाइल होनी चाहिए हमारी एम्बेसी से। उसके बाद हमको चाहिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, क्योंकि हमने यही लगाया था अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। और हमें इसके साथ साथ चाहिए अपनी 12th क्लास की जो है वो मार्कशीट भी हमको चाहिए होगी ओरिजिनल। उसके बाद हमको चाहिए कोई भी गवर्नमेंट आईडी, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। और उसके बाद इसमें एंट्री में लिख रखा है कि आपको टाइम स्लॉट दे रखा है, उससे ज़्यादा टाइम पहले ना आए, क्योंकि वहाँ जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको टाइम के हिसाब से ही एंट्री होगी। अब मेन आता है ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब हमको ये कैसे भरना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको भरने के लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अपना आपको नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद में आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आपने कंट्री ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफ़िकेशन जो है कहाँ से करी है, तो हमें उसका देखना है। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है डेट ऑफ अराइवल एट CPMQ, तो हम पहली बार वहाँ कब पहुँचे थे हमको वो लिखना है। ऐसी डेट ऑफ डिपार्चर दे रखा है इसमें, तो हमको जो डिपार्चर हुआ है और कब हुआ है, और हमारा जो वीज़ा है उसकी वैलिडिटी कैसी थी, और टोटल हमारा मंथ्स कितने हैं उस हिसाब से। इसीलिए मैंने अपना जो एग्ज़ाम्पल है वो मैंने भर के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये मेरे वीज़ा के अकॉर्डिंग भरे हुए हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे तो इसमें लिखा हुआ है 18/10/2017। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऑफ एंट्री मैंने करी थी 18/10/2017 में, और फिर मैं वापस घर आ गया था 8/2/2018 में। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि आप अपने पासपोर्ट में कैसे चेक करेंगे उसको। तो जैसे मान लीजिए मैं पासपोर्ट पे अपने वीज़ा स्टैम्प्स पे गया, तो देखिए यहाँ पर पहली डेट पड़ी हुई है 18/10/2017। ये मेरी फ़र्स्ट एंट्री है जो मैंने फ़र्स्ट एंट्री करी थी यूक्रेन में। तो इसी हिसाब से आपको सारे लिखने हैं, तो इसीलिए मैंने फिल करा है। देखिए आप, इसमें मैंने लिखा हुआ है 18/10/2017। ये मेरी फ़र्स्ट अराइवल था CPMQ में। ऐसे ही आपको बाकी दूसरे देखने हैं। जैसे ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है 24/2/2018। मैं 24/2018 को मैं वहाँ से वापस आ गया था। ये एरो जो हैं जो बाहर की तरफ है, ये इसका मतलब आप वहाँ से निकल चुके हैं। जो अंदर की तरफ है इसका मतलब कि आपने एंट्री ली थी उस दिन। ऐसे ही आपको देखिए, मैंने एक एक करके इसमें हर एक उसका भर रखा है। सेकंड अब आ जाता है कि हमको ये जो है वैलिडिटी ऑफ वीज़ा हमको कैसे लिखना है, कि जो हमको कितना टाइम के प्रोवाइड करी गई थी उस टाइम पे इस ट्रिप के दौरान। तो जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग गए थे, तो फर्स्ट ईयर में हमको वीज़ा मिला था 3 मंथ्स का। तो यहाँ पर डेट लिख रही है सितंबर 17 से लेकर दिसंबर 17 तक। तो मैंने वही वहाँ पर फिल करी है। देखिए, सितंबर 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक। उसके बाद हमको जो सेकंड है तो हमारा 1 साल का वीज़ा मिलता है। तो उसमें देखिए हमारी डेट लिखी हुई है नवंबर 17 से लेके सितंबर 18 तक। तो हमको जो है फर्स्ट कॉलम में ही दोनों चीज़ उसमें लिखनी है कि हमको क्या क्या मिला था। तो देखिए, मैंने पहले कॉलम में ही लिख रखा है दोनों चीज़। फिर नेक्स्ट हमने लिख रखा है नवंबर 2017 से सितंबर 2018 तक का। उसके बाद जो हमारा लास्ट है, जो हमको 5 ईयर का मिल जाता है एक्सटेंसन, तो वो 2023 तक है, सितंबर 2023 तक। तो ये हमारा जो पूरा है, ये हमको जो मिलता है वो ओवरऑल हमको 5 ईयर्स का मिलता है, 5 ईयर्स का। इसीलिए जो आपको बाकी के उसमें डेट्स हैं उसमें आपको फिर सेम ही लिखना है, क्योंकि आपका अलग से कोई वीज़ा नहीं है। तो सितंबर 2018 से लेकर सितंबर 2023 तक की ही आपको डेट डालनी है। देखिए, आपने ये सारा भर लिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये मंथ्स कैसे कैलकुलेट करने हैं कि हम कितने मंथ और कितने डेज़ रहे। तो आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी एंट्रीज़ हैं उनको आप देखिए। जैसे आपके पहला डेट है 18/10/2017 से लेके 8/2/2018 तक। तो आप यहाँ पर एक वेबसाइट है, इस पर आप जाइए, टाइम एंड डेट करके, ये आपको ओपन हो जाएगा।
इस पे ओपन होने के बाद में आप ये जो देख रहे हैं कॉलम, इसमें पहले में अपने डेट जो थी आपकी वीज़ा की वो आप डाल दीजिए। तो मेरी डेट है 18/10/2017। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी डेट लिखूँगा 18/10/2017। देन मैं अपनी वहाँ से जब मैं कब वहाँ से निकला था तो ये डेट है हमारी 8/2/2018। तो मैं यहाँ पर सेकंड डेट लिखूँगा 8/2/2018। तो फिर उसके बाद में ये फर्स्ट डे एट द एंड भी हमको काउंट करना है, इसलिए मैंने इसको टिक करा है। फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको नीचे इसमें शो होगा कि आपके कितने मंथ्स हुए। तो इसमें देखिए आप लिखा आ रहा है इसमें 3 months 22 days। तो मैंने सेम ही चीज़ वहाँ पर लिखी है। देखिए 18/10/2017, 8/2/2018 ये आपका वीज़ा का हो गया। और ये देखिए 3 months 22 days। ऐसे ही आपको ये सारे जितने भी हैं उन सबको आपको सेम ही लिख के वहाँ पर, यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट लिख के आपको वहाँ पर टिक करके और कैलकुलेट करना है। तो आपका यहाँ पर मंथ्स निकल आएगा, कितने मंथ्स और कितने डेज़ आप वहाँ पर रहे थे। ऐसे ही ये सब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके यहाँ पर सारे निकल आएंगे कि आप कितने कितने मंथ्स वहाँ पर रहे थे। तो आपको लास्ट में क्या है, आपको टोटल लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है टोटल ड्यूरेशन स्पेंट इन द CPMQ। तो टोटल ये जो दिख रहा है नीचे, ये आपका टोटल मंथ्स है कि आप इतने मंथ्स इतने डेज वहाँ पर आप रहे थे। ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद आपको देखना है उसमें और नीचे क्या है। तो आपको ये सब पढ़ लेना है ना। लास्ट में आपको अपना नेम और जो रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखना है। FMG वाला नहीं है, अलग से रोल नंबर है, वो सिग्नेचर करने हैं और डेट डालनी है और प्लेस डालना है। फिर आपका ये फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो कि कैसे ही आपको एंट्री और एग्ज़िट देखना है, कैसे आपको वीज़ा भरना है और आपको टोटल नंबर ऑफ़ मंथ्स जो है वो कैसे काउंट करने हैं।